इस मनुष्य शरीर का सच्चा लाभ क्या है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन। इस मनुष्य शरीर का सच्चा लाभ खाने पीने सो जाने में नहीं है। इस मनुष्य शरीर का सच्चा लाभ है तप करो। जिस समय सृष्टि का आदि हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, नारायण के, है ना। जब प्रकट हुए तो सोचने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आ गया। चारों तरफ पानी पानी, जल ही जल है। तो खूब खोजा, कभी ऊपर देखते, कभी नीचे, उसके नाल में जा करके देखते, कमल की नाल में। वर्षों बीत गए, कुछ समझ नहीं आया। कथानक आपने सुना हो। आखिर में उनको लगा कि है क्या चीज, मुझे क्या करना है, कहीं दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा। उस समय आकाशवाणी हुई, तप करो। ता और प दो शब्द सुनाई दिए थे ब्रह्मा जी को। ये मनुष्य शरीर मिला है ना, ये इसी के लिए मिला है। तप का मतलब क्या है महाराज, ये ना समझ लेना। जैसे आप लोगों ने कभी सीरियल में देखा हो, महात्मा लोग जंगल में उल्टा लटक लटक करके तप करते थे, वही तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा होगा पक्का, है? चल रहा है कि तप का मतलब तो वही है। लेकिन एक बात आपसे कहे, तप का मतलब, तप का अर्थ है संयम करना। मन का संयम कर लिया तो मन का तप हो गया, शरीर का संयम कर लिया तो शरीर का तप हो गया, वाणी का संयम कर लिया तो वाणी का तप हो गया। श्रीमद् भगवत गीता में सारे तपों की बात कही गई है ना। जब तक हम इन चीजों पर संयम नहीं करेंगे, आंखों को इतना संयमित करो गलत दृश्य नहीं देखना है, मन को इतना संयमित करो गलत दिशा में नहीं जाना है, कानों को इतना संयमित करो कि नहीं भगवान की कथा, भगवान अच्छे शुभ चीजों के अलावा कुछ नहीं सुनना है। कल भी हमने इस बात पर जोर दिया था। तो ये जो संयम है, संयम का नाम ही तप है। वाणी का संयम है, मौन मात्म विनिग्रह, गीता में भगवान कहते हैं मौन रहो, जितना आवश्यक है उतना बोलो, है ना। ये वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, ये गीता में भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम। आपकी वाणी से दूसरे व्यक्ति के मन में उद्वेग ना हो जाए, दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई चिड़चिड़ाहट, कोई क्रोध पैदा ना हो जाए, ऐसी वाणी का प्रयोग करना। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम, सत्य बोलना है, प्रिय, प्रिय बोलना है, और हितम चयत, दूसरे का हित हो जाए वो बोलना है। ये वाणी का संयम ही वाणी का तप है ना। शरीर का तप क्या है? शरीर का तप है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। देव की पूजा करना, द्विज ब्राह्मण देवता की पूजा करना, देव द्विज गुरु, गुरु की पूजा, गुरु का सम्मान करना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ज्ञानी का सदा सम्मान करो। विस्तार से श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया। ये शरीर का, कोई सामने से संत नजर आ जाए और आपने झुक करके प्रणाम कर लिया, ये शरीर का तप हो गया। एक दिन और हमने कहा था, ये जो शरीर है ना, इसमें जब तक चेतना है तभी तक झुकेगा, इसके बाद झुकता है क्या? जब चेतना निकल गई तो झुकेगा? जब ये शिव से शव बन गया तो झुकेगा? कब तक झुकता है? जब तक राम है, जब तक चेतना है, जब तक प्राण है, तब तक झुकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक शरीर है तब तक झुक लो, वरना तो एक दिन तो अकड़ जाना ही है ना। अब प्राण रहते भी अकड़े घूमोगे और बाद में भी अकड़ नहीं, तो अंतर क्या रहेगा? आए बड़े सुंदर भाव से गोपियों ने जो तप किया, उस गोपी स्वरूप को स्मरण